Hello friends, this is Bilal Rahmani. Today we are going to discuss a most important concept and concept आपका रिंग थ्योरी से है और बहुत ही बड़ा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बहुत ही सिंपल है वो, लेकिन कई बार दिक्कतें उसमें भी आती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं उसके डेफिनेशन की। वो जो आपका कॉन्सेप्ट है वो यही है कि कोई रिंग है, उसके पास जो यूनिटी है वो क्या है। ठीक है ना, उसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको आज देने वाला हूँ कि किसी रिंग के पास यूनिटी की डेफिनेशन क्या होती है और क्या हर रिंग के पास यूनिटी हो सकती है या नहीं। ठीक है ना, ये बातें और उसके बाद कुछ काउंटर एग्जांपल। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ ए रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, रिंग विथ यूनिटी। ओके, ये आपका क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या रिंग विथ यूनिटी, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या लेट आर बी ए रिंग आर बी ए रिंग, और जो आपका आर हो दोस्त, वो जो आपका आर हो वो सिंगलटन ज़ीरो ना हो, ट्रिवियल रिंग आपका ना हो। ठीक है, जो आपका आर हो वो ट्रिवियल रिंग ना हो। लेट आर नॉट ट्रिवियल बी रिंग इज सेट टू बी रिंग विथ यूनिटी if it contains multiplicative identity, that is there exists an element denoted by 1 such that a into 1 into a is equal to a for every a belongs to ring R। ये आपकी डेफिनेशन है दोस्त। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, क्या है, रिंग विथ यूनिटी लेट आर इक्वल टू नॉन ट्रिवियल, मतलब आपकी जो रिंग है वो ज़ीरो नहीं हो सकती। बी रिंग इज सेड टू बी रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, इफ इट कंटेन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, दैट इज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट denoted by 1 such that a into 1 into a is equal to a for every a belongs to ring। ठीक है, ये आपकी दोस्त डेफिनेशन है और डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। डेफिनेशन आपका ये बोलता है कि पहली बात तो क्या करिए आप एक रिंग ले लीजिए जो आपकी रिंग क्या हो, नॉन ट्रिवियल हो। दूसरी बात, ये रिंग आपकी रिंग विथ यूनिटी होगी अगर क्या कि इसके पास क्या हो जाए, मल्टीप्लिकेटिव क्या हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए। क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाए बस। ठीक है, जो इस रिंग की मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होगा वही क्या होगा, इस रिंग का यूनिटी हो जाएगा। दैट इज़ मतलब ये कि आपको इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका नाम दिया गया है 1, और 1 इंटू ए करिए आप, चाहे a इंटू 1 करिए, अगर ये a आता है फॉर एवरी a बिलोंग्स टू रिंग, तो फिर मैं कहूँगा जो आपका ये 1 है ना, जो आपका ये 1 है वो 1 इस रिंग का क्या है, यूनिटी है। ठीक है, डेफिनेशन एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, क्या कि आर, पहली बात तो क्या करिए आप, एक नॉन ट्रिवियल रिंग लीजिए, लेने के बाद ये रिंग के पास यूनिटी होगा
अगर इसके पास क्या हो जाए, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आईएनटी एलिमेंट हो जाए, मतलब ये एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसको मैंने 1 से डिनोट किया है और 1 इंटू ए इंटू 1 इक्वल टू फॉर एवरी बिलोंग्स टू रिंग के लिए अगर होल्ड करता है, सेटिस्फाई करता है, तो फिर जो आपका ये 1 होगा वो इस रिंग का यूनिटी हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ कि आप क्या करिए, एक रिंग लीजिए जो नॉन ट्रिवियल हो, उसके पास रिंग की यूनिटी होगी अगर वो रिंग के पास क्या हो जाए, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आईएनटी एलिमेंट हो जाए बस। मतलब ये कि आपको देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि 1 इंटू ए इंटू 1 इक्वल टू ए आ जाए, फिर जो आपका ये 1 होगा वो इस रिंग का क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। जो मेरा ये 1 है मैंने सिर्फ 1 से डिनोट किया है, दिस इज द डिनोटेड बाई, ओके, दिस इज डिनोटेड बाई 1, ओके, देखिए यहाँ पे दिस इज डिनोटेड बाई 1। ये जो पूरी मैंने बातें लिखी है इसका यही मतलब निकल के आता है कि आप पहले क्या करिए, एक रिंग लीजिए जो क्या हो, नॉन ट्रिवियल हो, और लेने के बाद वो, अच्छा रिंग के पास 2 ऑपरेशन तो होता ही होता है, एक प्लस और एक डॉट, जिससे मैंने डिनोट किया है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में जो आपका डॉट है उसके रिस्पेक्ट में आपका ये रिंग के पास, इस रिंग के पास अगर मल्टीप्लिकेटिव आईएनटी हो जाए ना, काम खत्म। मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अगर इसके अंदर आईएनटी एलिमेंट आ जाए ना, तो ये जो होगा ना वही उस रिंग का यूनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या है दोस्त, डेफिनेशन है। मतलब ये कि अगर आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया 1 इंटू ए इंटू 1 करिए, हमेशा अगर ए आता है तो फिर जो आपका 1 है वो इस रिंग का यूनिटी एलिमेंट हो जाएगा। मैंने डिनोट किया है सिर्फ 1 से डिनोट किया है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपका दोस्त डेफिनेशन है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा जिससे आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिटी मिले, ठीक है। एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, एग्जांपल आप ले लीजिए R इक्वल टू Z, और इसके अंदर 2 ऑपरेशन होते हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके अंदर का एलिमेंट किस तरह होता है, Z के जो एलिमेंट वो इस तरह के होते हैं, क्या 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो वन, ठीक है। पहली बात तो जो आपकी ये रिंग है वो आपकी रिंग क्या है, ट्रिवियल रिंग नहीं है। दूसरी बात क्या, इस रिंग के पास मुझे चेक करना है क्या यूनिटी है कि नहीं, चेक कर लेते हैं भाई। देखिए इसके अंदर कौन ऐसा एलिमेंट है, आपको निकालना है यूनिटी, तो आप क्या करिए, इसके अंदर से कोई एक एलिमेंट पकड़ लीजिए, एक एलिमेंट पकड़ लिया, फिर इसके अंदर से एक और एलिमेंट पकड़ लिया B इज इक्वल टू, ये आपका एक कब आ सकता है, आपका ये जो है A इंटू बी इज इक्वल टू ए, ये आपका एक कब आ सकता है पता है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, जब आपका B क्या हो जाए, 1 हो जाए। जब आपका B क्या हो जाए, 1, B इज इक्वल टू, अगर आप 1 ले लेते हैं ना, तो फिर जो आपका ये 1 है A इंटू 1 करेंगे तो आपको A मिल जाएगा फॉर एवरी बिलोंग्स टू क्या, Z, ओके। कोई भी आप लेते हैं रिंग का एलिमेंट, उसके अंदर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको वही नंबर फिर मिल जाएगा, ठीक है। इससे आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे 0 लेते हैं तो 0 इंटू 1 तो 0, 2 इंटू 1 तो 2 वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस रिंग की जो यूनिटी है, वो जो आपकी यूनिटी है, यूनिटी जो आई इस रिंग की वो आ गई आपकी 1, क्या 1, ठीक है दोस्त। तो इस रिंग की जो यूनिटी निकल के आई वो कितनी है, 1, ठीक है। आप और भी काउंटर एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने तो सिर्फ आपको एक ही स्टैंडर्ड एग्जांपल दिया है, और बहुत भी एग्जांपल है। अभी मैट्रिक्स आएगा, है ना, अभी भी मैट्रिक्स आएगा, उसके बाद पॉलिनोमियल्स आएंगे, उसके बाद फंक्शंस आएंगे, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। पहले इतना बात कर लेते हैं कि जो यूनिटी है, अच्छा जो 1 है, इस एलिमेंट से इसके कोई भी एलिमेंट आप उठाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको वही एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो या फिर क्या है, डेफिनेशन अप्रोच से मैंने चेक कर लिया है कि कोई भी यूनिटी अगर होगा ना, तो वो उसमें किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको वही एलिमेंट दोबारा फिर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो इसकी यूनिटी होगी वो क्या है, 1 है दोस्त, ठीक है। डेफिनेशन आपका बहुत सिंपल है, आप रिंग ले लीजिए जो कि नॉन ट्रिवियल हो, वो आपका उसके पास यूनिटी होगी अगर उसके पास मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आईएनटी एलिमेंट आ जाए बस, ठीक है।